हाँ तो भाई ये लेक्चर नंबर 8 है। 11 सीबीएसई एंड आरबीएसई का कंबाइंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर टिग्नोमेट्री है, 3.3 एक्सरसाइज। अभी तक हमने इसमें ये फॉर्मूले पढ़ लिए थे, तो मैं आपके सामने एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। साइन होते हैं अच्छे लोग, तो साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन। अच्छे लोग हैं तो हम इनका फेवर करेंगे प्लस माइनस, कि अच्छे लोग कहते हैं हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तो साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन। कोस होता है कुत्ते कम्युनिस्ट सूत्र, जो कहते हैं हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए, है ना। हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, वैसे ही कोस कोस अलग साइन साइन अलग। तो कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी। चूंकि ये कुत्ते कम्युनिस्ट सूत्र है, बुरे लोग, तो ये जो बोलेंगे हम फेवर नहीं करेंगे। प्लस बोलेगा तो माइनस, माइनस बोलेगा तो प्लस। टेन का फॉर्मूला टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। जो साइन ऊपर का है नीचे का साइन उसका अपोजिट, उल्टा। ऐसे कोट, तो इसको हम पलट देंगे, तो कोट लगाते ही हमारे मान उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो टेन का उल्टा तो ही, उल्टा मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो अभी 1 बड़ा है और 10 छोटे हैं, कोट लगाते ही ये बड़े हो जाएंगे, कोट ए कोट बी, और 1 छोटा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पलटना, पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे। ऊपर देखो 10 ए प्लस माइनस 10 बी है, पलटते ही 10 बी आगे आ जाएगा, यानी कोट बी, कोट में चेंज करते हैं, कोट बी प्लस माइनस कोट ए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। मैंने कहा था आप साइन को भूल जाओ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन आ रहा है तो आप भी साइन लगा दो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो टिग्नोमेट्री पे स्क्वायर टिग्नोमेट्री पे लगता है, और यही कोस में था, तो अभी ए बड़ा है बी छोटा है, कोस लगाते ही बी बड़ा हो जाता है और ए छोटा हो जाता है। कोस का फॉर्मूला, हालांकि इस पे हमारे पास बेस्ड कोई क्वेश्चन था नहीं बुक के अंदर, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बाकी कोस ही आगे रहेगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों कंडीशनों में कोस आगे रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोस, कोट और कोसेक की वैल्यू बड़ी होती है। अब बारी आती है साइन 2a की। इसका पहला फॉर्मूला था 2 साइन ए कोस ए, दूसरा था 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको याद रखने की टेक्निक बताई थी मैंने। टेन 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ माइनस है तो हमें बस प्लस लगाना है, टेन 2a में तो माइनस था, सेम फॉर्मूला है वही, बस प्लस लगाना है। कोस 2a के 4 थे। फर्स्ट फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके अंदर एक कोस छुपा हुआ है जो इसमें आके डबल हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे इसके अंदर साइन छुपा हुआ है, वो उसको डबल कर देगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो देखो जब कोस चलेगा तो कोस वाली वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए वो आगे आ गया, 1 पीछे चला गया माइनस में, और जैसे साइन की बारी आई तो 1 बड़ा हो गया। तो मैंने आपको बताया था कोस, कोट और कोसेक वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, वो यहाँ पे भी दिखेगा आपको और यहाँ पे भी दिखेगा। और एक फॉर्मूला था इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन की टर्म में। टोटल 4 फॉर्मूले हैं। तो जब भी मैं आपसे कॉस 2a पूछूँ तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, चारों आनी चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा लगाए। मैं आपसे साइन 2a पूछूँ तो एक फॉर्मूला दिमाग में नहीं आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा। इसके बाद कोट 2a, कोट 2a का था हमारे पास कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कोट ए। इसके आगे चलेंगे तो आगे आएंगे आपके पास साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a। इसका तो है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसे कोई मिक्सिंग नहीं होती और एक ही फॉर्मूला आता है, साइन वाला साइन में आएगा, कोस में बस ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये आगे आ जाएगा 4 कोस क्यूब ए। कोस लगाते हैं,
और ये उधर चल जाएगा पीछे, तो 3 कोस है, तो कोस लगाते हैं उल्टा हो जाता है। अब tan 3 का फॉर्मूला वो है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। एक इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला tan A प्लस B प्लस C। देखो बहुत से टीचर इस फॉर्मूले को लिखाते ही नहीं है, क्योंकि अभी इस साल तो क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन हम कभी एक्स्ट्रा करें या 12th में एक्स्ट्रा करेंगे तो उसमें ज़रूर काम आ सकता है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला होता है, और हमें भी 11th पे याद नहीं हुआ, तो कि हमें ट्रिक तो बताते ही नहीं थे, रटना पड़ता था, तो हमें बहुत बड़ा लगता था। लेकिन ट्रिक से आपको ईजी लगेगा। स्टार्टिंग करनी है नीचे से, पहले 1 अकेला 1, फिर ऊपर आएंगे सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल सिंगल, तो अकेला tan है प्लस अकेला tan B प्लस अकेला tan C, सिंगुलर अकेले अकेले। अब मैं वापस नीचे जाऊंगा और लिखूंगा डबलर, माइनस के डबलर, तो डबलर यानी डबल डबल ए बी, तो माइनस का tan A tan B, दूसरा डबलर बी सी, तो माइनस का tan B tan C, और तीसरा डबलर A और C, तो माइनस का tan A tan C। डबलर के बाद आएगा टिबलर, वापस ऊपर जाएंगे, माइनस का टिबलर, माइनस का tan A tan B tan C, और आपका फॉर्मूला कंप्लीट। ये कुछ उसकी तरह ब्रश की तरह, आप देखो टीवी में एड, जिगजैग वाला ओरल बी का टूथपेस्ट जिगजैग में काम करता है, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस शेप में बनाया मैंने, ताकि घुस घुस के सफाई कर सके। तो देखो आप इसमें क्या है, पहले 1 आया नीचे से, फिर सिंगुलर, माइनस के डबलर नीचे, और फिर माइनस का डबलर ऊपर। आई बात समझ में? मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे तो क्या याद है, 1 सिंगुलर माइनस के डबलर, फिर मैं ऊपर आऊँगा तो माइनस का टिबलर, जिगजैग में चलना है, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। 4 काम है हमारे, पहले 1 फिर सिंगुलर, फिर नीचे माइनस के डबलर, तो 3 डबलर आ रहे थे, तीनों लिख दिए यानी डबल डबल, और फिर ऊपर जाके माइनस का टिबलर। अगर आप ये याद रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। अब आपका tan 3A भी इसी से बना है, देखो सब जगह A रख दो, तो 3A नहीं हुआ, तो यहाँ रखो tan A प्लस tan A प्लस tan A, 3 tan A माइनस tan A tan A tan A, तो tan क्यूब है, 1 की जगह 1, tan A tan स्क्वायर है, tan A tan स्क्वायर है, tan A tan स्क्वायर है, कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 tan स्क्वायर है, तो माइनस का 3 tan स्क्वायर है। क्लियर? तो ये ऐसे बना, अगर आप भूल जाओ तो इससे हाथों हाथ बना भी सकते हो, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अगर आपने यहाँ तक फॉर्मूले कर लिए तो आधे हो गए। भाई फॉर्मूलों में लापरवाही ना करें, बिकॉज जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे साथ भी एक समस्या थी कि जब पेपर में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते थे तो सब एक दूसरे को ठल्ला मारते थे और पूछते थे कि सवाल मेरे को आता है, तू मेरे को फॉर्मूला बता दे, सवाल मैं तेरे को बता दूंगा। सामने वाला भी कहता है सवाल तो मुझे भी आता है, फॉर्मूला ही तो याद नहीं आ रहा। और मैं इतने सालों से 11th 12th पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे रिजल्ट आ गए, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो अपने नाम ना हो। राजस्थान की फर्स्ट मेरिट, 6 मेरिट, और अभी लास्ट ईयर भी कोटा की फर्स्ट रैंक जो 98.40 शोएब हुसैन था, वो भी अपने पास पड़ा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे अपने पास पढ़े हैं, हर एक रिजल्ट है हमारे पास मैथ्स का। तो सब फिर भी क्या बोलते हैं हम, ये जो बच्चे 12th में नए आए हैं, जो 11th हमारे पास नहीं पढ़े, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि सर हम 11th जहाँ पढ़ते थे ना, हमें एक बार भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं हुए, क्योंकि टीचरों ने लिखा दिए, कोई ट्रिक कुछ नहीं बताई, हमें तो फिर भी आपको कुछ कुछ ट्रिकें बताते गए। इससे क्या है, मैक्सिमम चीज़ें तो आप उससे बना लोगे। तो आप अगर भूल भी जाते हो तो हाथों हाथ बना के भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो जल्दी याद हो जाएगा और आप भूलोगे कम, लेकिन कोशिश करनी है। तो डेली जब तक ये चैप्टर चल रहा है आप डेली टाइम निकालें और इन फॉर्मूलों को लिख के देखें कि या तो कोई फॉर्मूला आप लिखना तो नहीं भूल रहे, अगर गलत दिख रही हो तो क्या मिस्टेक है, क्योंकि फॉर्मूलों में एक प्लस माइनस की गलती भी हमारा आंसर गलत करा देगी। इसलिए फॉर्मूलों के लिए कहा जाता है इन्हें क्वेश्चन में लगा डाला
तो क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला। और अगर आपने गलत लगा दिया फॉर्मूला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। एक प्लस माइनस भी गलती करा देता है। जैसे आपने सुना होगा ना, वो आप कभी अकेले खड़े हों और आपको मच्छर काटे तो आपको मच्छर नहीं मारना चाहिए। क्यों? कि दूर से कोई आपको देख रहा है, उसे आप तो नज़र आओगे लेकिन वो मच्छर नज़र नहीं आएगा। इसलिए नाना पाटेकर साहब कह के गए थे कि एक मच्छर इंसान को देश 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 बना देता है। सही हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए ताली पीटने वाला। देखो, हम अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करते, बाकी तो आप समझ गए होंगे ताली पीटने वाला कौन। और ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, अगर आपके एक प्लस माइनस की भी गलती होगी ना तो फिर पूरा ही सत्यानाश है आंसर का आपके। तो फॉर्मूलों में आप जितनी कोशिश कर सकें, तो मेरा तो ये कहना है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। और डेली 1-2 बार लिख के देखें, आपको अच्छी तरह लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो मैं आगे के फॉर्मूलों में बढ़ता हूँ इनके बाद। तो आगे के फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस प्रकार हैं। एक तो ए बी वाले हैं, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। देखो ये सब इनटू में है, मतलब फैक्टर फॉर्म। तो ये चेंज होंगे एडिशन में। तो गुणन का योग व अंतर में रूपांतरण, तो ये मल्टीपल्स चेंज इन सम या इन एडिशन फॉर्म। एडिशन फॉर्म में आपके प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म, और आप इसको भी फैक्टर फॉर्म लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये फैक्टर फॉर्म है मल्टीप्लाई, तो उसको आपको एडिशन में लाना है, यानी प्लस माइनस में चेंज करना है। अगला वाला इसका उल्टा आएगा, वो योग अंतर का गुणन में रूपांतरण, यानी कि एडिशन फॉर्म चेंज इन फैक्टर फॉर्म। तो एडिशन यानी प्लस माइनस वाले किस में चेंज होंगे? फैक्टर में चेंज होंगे। तो यही फॉर्म ले आएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और एक कॉस सी माइनस कॉस डी। हमारे 11th में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये आपके आएंगे 12th में समाकलन के अंदर, यानी इंटीग्रेशन में काम। यहाँ तो एक आध एग्जाम्पल होगा विविध का उदाहरण जिसमें हमारे काम आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं आएंगे। हमारे काम के इस साल के ये हैं, लेकिन साथ में होते इसलिए साथ में पढ़ाने पड़ते हैं। तो पहले जो हमारे काम के उन्हीं की बात कर लें, और बुक में देख के घबराएं नहीं। बुक में ये भी एक्स वाई में है और ये भी एक्स वाई में है, तो हमें अंतर पता नहीं चलता। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई वालों को तो लिख दिया ए बी में, और जो प्लस माइनस थे एडिशन फॉर्म इन्हें लिख दिया सी डी में, ताकि हमें डिफरेंस याद रहे। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, दो अच्छे लोग लिए, दोनों सेम है। देखो एक बार लगाया प्लस, एक बार लगाया माइनस। यहाँ पे भी हमने यही किया, दोनों सेम लिए, एक बार लिया प्लस एक बार माइनस। अगर किसी को बेवकूफ़ बनाना हो या किसी को चेक करना हो उसको कितना आता है, तो आप उससे फॉर्मूला पूछ लेना साइन सी प्लस कॉस डी का। अगर उसने फॉर्मूला बता दिया तो समझ जाना वो बहुत होशियार है, क्योंकि ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं होता। देखो साइन के साथ साइन होना चाहिए और कोस के साथ कोस, तो ही ये फॉर्मूले बनेंगे। अगर एक साइन आ जाए और एक कोस आ जाए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं।
इनको या तो इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे तो इसका भी जाके फॉर्मूला बना डाले, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करने। तो देखो ये कौन से लोग हैं, अच्छे लोग, और दोनों बातें कर रहे हैं। तो अच्छे लोग क्या बात करते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बीच में प्लस आ रहा है तो साइन किसको सपोर्ट करेगा, साइन को, अच्छे लोगों को सपोर्ट करेगा। तो इनटू में जब भी लिखते तो आगे 2 आ जाता है। अब चूंकि मिलजुल कर रहना है तो साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। प्लस आ रहा है तो ये सपोर्ट करेगा साइन को, तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा। इसमें देखो ये भी कौन से लोग हैं, अच्छे लोग। अच्छे लोग क्या बात करते हैं, हमें मिलजुल कर रहना है, तो साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। इनटू वाले फॉर्मूले में एक तो 2 आएगा सब में, साइन कोस दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो साइन का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करेगा। तो किसको सपोर्ट नहीं करता, ये कोस को। देखो प्लस है तो साइन का फॉर्मूला किसको सपोर्ट करेगा, साइन को, इसलिए साइन आगे आ गया। अब माइनस है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कौन पहले आएगा, कोस, और साइन चल जाएगा पीछे। यह है टेक्निक इसको याद करने की। आपको आगे लगाना है c प्लस डी बाई टू, पीछे लगाना है c माइनस डी बाई टू। इसमें भी आगे c प्लस डी बाई टू और ये c माइनस डी बाई टू, और ये बीच में चल रहा है आपके इनटू। प्लस माइनस आपके कोनों में चला गया एंगल्स में, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये कौन से सूत्र हैं, कोस वाले, कुत्ते कमीने सूत्र, यानी बुरे लोग, जो क्या कहते हैं, या तो पूरा ही सूत्र कोस में आएगा या पूरा ही साइन में, या तो आप पूरा ही कोस में लिखो या पूरा ही साइन में लिखो। कोस वाला किसको सपोर्ट करेगा, कोस वाला कोस वाले को सपोर्ट करेगा। तो ये आएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। कि फॉर्मूला किसका है, कोस का, बीच में आ रहा प्लस तो सपोर्ट करना है, तो कोस वाला फॉर्मूला किसको सपोर्ट करता है, कोस को ही सपोर्ट करेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही ये भी कोस है, बीच में प्लस माइनस आ गया, बुरे लोग, तो बुरे लोग क्या बात करेंगे, या तो पूरा ही फॉर्मूला कोस में आएगा या पूरा ही फॉर्मूला साइन में आएगा। माइनस है तो कोस को सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा तो कौन आएगा, साइन। तो इधर साइन आएंगे दोनों ही, इधर भी साइन और उधर भी साइन। इधर आएगा c प्लस डी बाई टू और इधर आएगा d माइनस सी बाई टू, स्टार फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूलों में एक स्टार वाला आएगा जिसमें ऐसा कुछ चेंज आएगा, है ना। बुक में आपके c माइनस डी लिखा हुआ है, घबराए नहीं। उन्होंने क्या किया, इसका माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस उन्होंने आगे लगा दिया। तो आपका ध्यान जाना चाहिए, बुक में यहाँ आगे माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखूंगा तो ये भी c माइनस डी हो जाएगा। क्यों, आपको याद नहीं रहता कि माइनस कहाँ से आया, आप तो ये सेम सेम देख लेते हो, उस माइनस का ध्यान नहीं रखते। तो याद रखो d माइनस सी से एक याद रहेगा कि एक स्पेशल फॉर्मूला है। क्या स्पेशलिटी है, अभी कोस c बड़ा है किससे, कॉस डी से। जब मैं कोस को हटा दूंगा तो कौन बड़ा होगा, डी। देखो कोस सी बड़ा है कोस डी से, क्यों, प्लस का है कोस सी। जब कोस हट जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो अब डी बड़ा हो जाएगा। और हमारा रूल है, हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक। आप सोचोगे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लस, तो मुझे नहीं पता कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, लेकिन माइनस में हमेशा आगे वाली चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए यहाँ ये चक्कर पड़ा। और ऐसे भी आप याद रख लो, जब भी कुत्ते कमीने सूत्रों के बीच में क्या आएगा, माइनस, तब आपके ये स्टार वाला फॉर्मूला आएगा जिसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और वहाँ पे लास्ट वाले में आएगा। तो अभी बात करेंगे उनकी, बाकी वो हमारे लिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये लर्न हो गए तो वो भी लर्न हो जाएंगे, वो इसके उल्टे ही हैं। तो एक बार और देखो आप, दोनों साइन है, साइन कौन से लोग, अच्छे लोग। अच्छे लोग क्या बातें करते हैं, हमें मिलजुल कर रहना है, तो साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। इनटू वाले फॉर्मूलों में एक तो 2 आता है, अब चूंकि यहाँ प्लस है तो उसको समर्थन मिलेगा, फेवर। तो साइन का फेवर कौन करेगा, साइन, इसलिए साइन आगे और कोस पीछे। ये भी अच्छे लोग हैं, तो क्या बात करेंगे, मिलजुल कर रहना है, यानी साइन भी आएगा और कोस भी। 2 तो लगाना ही है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, मतलब फेवर मिलेगा क्या, इनकी बात चल रही है क्या, नहीं चल रही।
इनको तो समर्थन ही नहीं मिल रहा, समर्थन नहीं मिला, फेवर नहीं मिला, इसलिए पहले कौन आ गया, कोस, पीछे साइन। अगर फेवर मिल रहा है तो ये यहीं आएगा, तो साइन को फेवर कौन करेगा, साइन वाला, कोस को फेवर कौन करेगा, कोस वाला। जिससे कभी आप कोई गलती करते हो तो आपके घर वाले आपको फेवर करते ही नहीं करते, करते हैं ना, दूसरों को थोड़ी करेंगे फेवर, वैसा ही यहाँ पे। तो साइन वाला साइन का फेवर करेगा, कोस वाला कोस का। अब देखो एक कोस के बीच में प्लस आ गया, कुत्ते कमीने सूत्र, जो क्या कहेंगे, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, या तो पूरा ही फॉर्मूला कोस में या पूरा ही फॉर्मूला साइन में, और प्लस आ रहा है तो फेवर करेगा। तो कोस किसको फेवर करता है, कोस को, इसलिए आगे भी कोस पीछे भी कोस, और आपने लगा दिया 2। ऐसे यहाँ आपको फेवर नहीं मिलेगा, या तो पूरा फॉर्मूला कोस में या पूरा ही साइन में। अब मैं काय में लिखूँ, कोस में लिखूँ कि साइन में, तो माइनस आ रहा है, यानी फेवर नहीं कर रहे अपन, फेवर नहीं कर रहे तो कौन आएगा, कोस की जगह साइन, तो मैंने साइन लगा दिया और सेम प्रोसेस किया। तो इससे आपके फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए इस ट्रिक से। इससे क्या है, याद तो हो जाते हैं, आपको लग रहा होगा याद हो गए, लेकिन जब तक आप 5 से 10 बार इनको लिखोगे नहीं मेरी ट्रिक से, तब तक आपको लर्न नहीं होंगे। देखो बिना ट्रिक के आप रटोगे तो इनको रटने में एक तो 20, 25, 30 बार लिखोगे तब जाके रटाई में आएंगे, और आप मुश्किल से 4 दिन बाद भूल जाओगे। 4 दिन तो छोड़ो, मैं जैसे ऊपर के लिखाऊंगा ये भूल जाओगे आप, तो इन्हीं के उल्टे कन्फ्यूज़ करेंगे आपको, अगर आपने मेरी ट्रिक याद नहीं रखी तो। ट्रिक से क्या है, 5 से 10 बार में याद हो जाएंगे और महीनों तक याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं। अगर आपने 10 बार लिख लिए मेरी ट्रिक से तो आप लिखें ज़रूर, क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, तो वो यही तो है। देखो ये LHS से RHS जा रहे हो, वो RHS से LHS जाएंगे। देखो 2 साइन, इसे बोल दिया A, कोस B, 2 कोस A साइन B, 2 कोस A कोस B, 2 साइन A साइन B, वही है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसी का उल्टा चलाएंगे। देखो ये दोनों मिलजुल कर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मिलजुल कर। ऐसी बात कौन करता है, अच्छे लोग। तो इधर भी साइन उधर भी साइन, आगे कौन आ रहा है, साइन, तो साइन किसको फेवर करता है, साइन को, फेवर हो रहा है ना, फेवर होता है तो बीच में क्या आता है, प्लस, यानी समर्थन मिल रहा है। यहाँ भी कोस और साइन मिलके आ रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो यानी ये मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ऐसी बात कौन करता है, अच्छे लोग। तो इधर भी साइन उधर भी साइन, लेकिन आगे कौन है, कोस, तो किसकी चल रही है, कोस की चल रही है। तो क्या आपको फेवर मिला, समर्थन मिला, नहीं मिला, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ देखो पूरा ही फॉर्मूला कोस में और यहाँ पूरा ही फॉर्मूला साइन में, तो पूरा ही फॉर्मूला कोस में और पूरा फॉर्मूला साइन में कब होता है, कुत्ते कमीने सूत्रों में। पूरे लोग जब बात करते हैं वो क्या कहते हैं, या तो पूरा ही कोस आएगा या पूरा ही साइन आएगा, ऐसी बात कौन करते हैं, कुत्ते कमीने। तो इधर भी कोस और इधर भी, ऐसा इसमें भी इधर भी कोस उधर भी कोस, क्योंकि पूरा ही फॉर्मूला है तो कोस में या पूरा ही साइन में। तो जो मिलजुल के रहते हैं वो तो होते हैं अच्छे लोग, और जो मिलजुल के नहीं रह रहे तो ये मिलजुल के रह नहीं रहे, क्योंकि कोस कोस है और साइन साइन है, तो आपके कुत्ते कमीने सूत्र आएंगे, बुरे लोग। आगे कौन आ रहा है, कोस, तो कोस के फॉर्मूले में कोस की चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी ना, यानी फेवर, फेवर है तो प्लस, और यहाँ कोस के फॉर्मूले में क्या है, साइन है, तो चलेगी क्या कोस की, नहीं चलेगी ना, तो फेवर नहीं मिल रहा, फेवर नहीं मिल रहा तो क्या आ गया, माइनस। देखो कुत्ते कमीने सूत्रों के बीच में कौन आ गया, माइनस, तो ये स्टार वाला फॉर्मूला, जैसे ये था कुत्ते कमीनों के बीच में कौन आ गया था, माइनस, स्टार फॉर्मूला। तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब सेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलजुल के रह रहे तो अच्छे लोग, आगे साइन है और फॉर्मूला भी साइन का है तो फेवर मिलेगा, समर्थन तो प्लस। आगे कोस आ गया, फॉर्मूला साइन का था, चल किसकी रही थी, कोस की, तो फेवर नहीं मिला, माइनस। ये मिलजुल के नहीं आ रहे तो कोस के फॉर्मूले, कोस के फॉर्मूले में आगे कोस आ रहा है तो फेवर मिलेगा यानी प्लस, साइन आ गया तो फेवर नहीं मिलेगा तो माइनस। बस अब आपको आगे क्या लगाना है, a प्लस बी पीछे a माइनस बी, आगे लगाना है a प्लस बी पीछे a माइनस बी, आगे लगाना है a प्लस बी पीछे a माइनस बी, और ये स्टार वाला है तो यहाँ a माइनस बी आगे आ जाएगा और a प्लस बी पीछे चल जाएगा। क्यों, देखो आप
ए माइनस बी, ए प्लस बी बड़ा है ए माइनस बी से। यहाँ दोनों एंगल जुड़ रहे हैं और यहाँ घट रहे हैं, तो ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा। कोस लगती छोटे एंगल की वैल्यू बड़ी और बड़े एंगल की वैल्यू छोटी हो जाती है। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी छोटी। लेकिन यहाँ तो क्या था, प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे आ रहा है कौन पीछे। लेकिन माइनस में तो बड़ी वैल्यू का आनी चाहिए आगे और छोटी वैल्यू का आनी चाहिए पीछे, इसलिए चक्कर पड़ा। तो जब भी कुत्ते कमीनों सूत्रों के पीछे माइनस आएगा तब ये चक्कर पड़ेगा। ऐसे यहाँ कुत्ते कमीनों के पीछे माइनस था तो ये चक्कर पड़ा। तो इसी के साथ ये फॉर्मूले मेरे कंप्लीट हुए 3.3 के। 3.4 के अभी बाकी है, तो इसके बाद हम 3.3 के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। उसमें मोस्टली ये काम आएंगे और आगे के जो हमने पढ़े हैं sin 2a और sin 3a, cos 2a cos 3a, tan 2a tan 3a, वो वाले काम आएंगे। तो कीजिए आप इनको लर्न, नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपको लर्न होने चाहिए ताकि कल से जब हम क्वेश्चन करें आपको ईजिली आ सकें। देखो क्वेश्चन ईजी लगेंगे, नहीं जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन किस काम का। तो आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे।